माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे जोशीमठ के बारे में। प्रगति और प्रकृति दोनों का ही एक साथ चलना मुश्किल है, लेकिन मानव अपने आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए लंबे समय से प्रकृति को नजरअंदाज करते आया है। प्रकृति अपनी पीड़ा शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन वो अपना गुस्सा प्राकृतिक आपदाओं के जरिए जरूर दिखाती है। विश्व की कई बड़ी सभ्यताएं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, बेबीलोन, नील नदी आज इतिहास की कहानी बनकर रह चुकी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इनके अंत का कारण भी प्राकृतिक आपदाओं को माना जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यता की एक बहुत बड़ी शत्रु है। हाल ही में उत्तराखंड के हिल स्टेशन जोशीमठ में एक ऐसा ही खौफनाक मंजर नजर आया। बीते कुछ समय पहले जोशीमठ के लगभग 50 घरों में दरारें आना शुरू हुई थी और दिन पर दिन ये दरारें ऐसे कई घरों में बढ़ती चली गईं। फिलहाल कोई ठोस सरकारी आंकड़े तो नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इन घरों की संख्या लगभग 250 के करीब है। दिन प्रतिदिन इन दरारों की चौड़ाई बढ़ रही है, जिसके कारण लोगों का डर और परेशानी दोनों ही बढ़ता जा रहा है। जोशीमठ समुद्र से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में पड़ता है। आपको बता दें, ये बद्रीनाथ और हेमकुंड जैसे नामी तीर्थ स्थल जाने वाले रास्ते के बीच में आता है। इस हिल स्टेशन की आबादी लगभग 25,000 है और ये पहाड़ी इलाका पहले से ही अत्यधिक भूकंपीय क्षेत्र के अंदर आता है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति बनाई गई थी, जिसके एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी। फिलहाल सीएम ने लोगों की समस्या हल करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन उनसे मिलने वाले प्रतिनिधि सरकार से काफी निराश हैं। वहां के स्थानीय लोगों को जल्द ही राहत की जरूरत है। अधिकतर लोग पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। जोशीमठ संवेदनशील हिमालय क्षेत्र है। ये भूस्खलन से जमा होने वाले मलबे के पहाड़ों पर बसा एक हिल स्टेशन है। यही कारण है कि यहाँ छोटी मोटी लैंडस्लाइड्स और भूकंप आना आम बात है। जोशीमठ कई हिमालय से आने वाली नदियों का बहाव क्षेत्र है। साथ ही गंगा की सबसे बड़ी नदी अलकनंदा भी यहीं से होकर गुजरती है। सन 1976 में इस एरिया पर बने प्राकृतिक खतरे को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने कई अहम मुद्दों को उठाया था और ऐसे संकटों की पूर्व चेतावनी भी दी थी, जिसका सामना आज जोशीमठ के लोग कर रहे हैं। कमेटी के सदस्यों ने पूरे क्षेत्र का मुआयना किया था। उन्होंने किसी भी तरह के प्रगतिशील कार्य के लिए या सड़कों की मरम्मत आदि के लिए भी पहाड़ों से पत्थरों को हटाने पर सख्त मनाही की थी। कमेटी ने खुदाई और ब्लास्टिंग जैसी चीजों को भी क्षेत्र के लिए हानिकारक बताया था। आपको बता दें, उत्तराखंड का जोशीमठ सीस्मिक जोन में आता है। हालांकि जोशीमठ में जमीन धंसने की पीछे की वजह का पता अभी तक नहीं लग पाया है, जबकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि योजना रहित तरीके से मकानों का निर्माण, जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि, प्राकृतिक पानी के बहाव में बाधा डालना और हाइडल पावर एक्टिविटीज के कारण ही जोशीमठ की आज ये दुर्दशा हुई है। हालांकि वहां के बाशिंदों ने ये आरोप लगाया है कि एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से उनके घरों में दरारें आई हैं। उनका आरोप ये भी है कि इस टनल में पानी का रिसाव हुआ करता था, जिसकी वजह से जोशीमठ के अन्य इलाकों में सूखा पड़ने लगा और वहां के जमीनों में दरारें आने लगी। जबकि एनटीपीसी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया ये टनल जोशीमठ से होकर नहीं गुजरता है। इसके अलावा इस टनल का निर्माण टनल बोरिंग मशीन के द्वारा किया गया है, ना कि पत्थरों को ब्लास्ट करके। जबकि एक मत ये भी है कि जोशीमठ में जमीन धंसने के मामले की वजह 2 बड़े पत्थरों के ब्लॉक्स का टकराव है, जहां इंडियन प्लेट्स यूरेशियन प्लेट्स को हिमालय की तरफ ढकेल रहा है। प्रकृति के खिलाफ जाकर इस विकास का नतीजा
आज आम लोग भुगत रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार की आंखें इस मामले को लेकर कब तक खुलेंगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।